सर रिसीव नहीं है सर, रिसीव दे देंगे। बोली रही है जिसका विरोध लोग करते हैं। बस एक कट ले रहे पर जा रहे हैं। बताइए आप लोग, हम आप लोग दिखाने आए ना, हम लोग क्या गलती कर दी? मदद हम लोग मदद कर रहे करके हम भी देखने आए हैं। जा देखिए, कलेक्टर साहब का वीडियो बना रहे थे, जनदर्शन था, और जनदर्शन में हमारे से तो कलेक्टर साहब नाराज हो गए, बोलते हैं कि आप वीडियो मत बनाओ, पीआरओ दे देंगे। जीवनदान सेवा संस्था ने शराब दुकानों को रोजगार का माध्यम बनाने की अनोखी मांग कर डाली। राजनांदगांव उनका उद्देश्य है संस्था का, और उनका स्लोगन भी है। उनका स्लोगन कहता है, हमारा उद्देश्य हर जरूरतमंद के काम आना। और इस स्लोगन पर चलने वाली जीवनदान सेवा संस्था ने एक अभूतपूर्ण यानी अनोखा प्रस्ताव रख दिया है। कोविड काल से लेकर सामाजिक मुद्दों पर प्रमुखता से इस संस्था ने नशे के कारोबार को नियंत्रित कर रोजगार सृजन का रोड मैप सुझा दिया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र लाल जंघेल ने राजनांदगांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 51 वार्ड है और जिले के हर गांव में सख्त नियम के साथ सरकारी शराब दुकानें यानी सरकारी भट्टी खोलने की मांग की है। संस्था का अपना तर्क है कि नशे का कारोबार तो राज्य में बढ़ा रही है सरकारी आबकारी विभाग, और अपने माध्यम से दुकान भी खोल रही है, लेकिन अनियंत्रित बिक्री से सड़क हादसे, अपराध और विरोध बढ़ रहे हैं। वही मजदूर की कमी हो रही है, कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं और सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है। इसलिए प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक वार्ड व गांव में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देकर दुकान खोली जाए और उन्हें वहां पे रोजगार भी मिलाई जाए। प्रत्येक दुकान पर पुलिस बल व एक सरकारी कर्मचारी तैनात हो, ऐसा भी कहा है, जो लेन देन पर कड़ी निगरानी रखे। नशे में धूत लोगों को दुकान पर ही रोका जाए ताकि सड़क दुर्घटनाएं व अपराध रोका जा सके। आधार कार्ड सहित उसी कार्ड में बने जो उनकी पहचान पत्र हो। शराबियों को शराब के लिए तकलीफ ना हो और उसे पैसे की बर्बादी और समय की बचत हो, इसलिए वे ऐसा अनोखा ज्ञापन दे दिया। हुई महंगी बहुत शराब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं ओनली नेशन। आज सरकारी महकमे के बहुत से लोग स्ट्राइक पे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब जनदर्शन के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं तो लोग आए हैं। अपने अपने तरह से अर्जी लगाते हैं लोग। अर्जियाँ भी अलग अलग तरह से होती है, कभी कभी हम भी देख के चौंक जाते हैं और किसी को दिखाने में भी कभी कभी ये लगता है कि वाकई इनकी जो मांगे हैं वो किस तरह से माननी चाहिए, जायज़ है, या अपनी मांगों को मनवाने का क्या तरीका ईजाद किया जाता है। अभी जो आया है एकदम अलग टाइप में मामला है, इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या अपनी अर्जी लेके आया है। क्या नाम है आपका? हरीश भानुशाली। क्या है संस्था का नाम आपके? जीवनदान सेवा संस्था से आए हैं हम लोग। हम लोगों ने एक अर्जी लगाए हैं। जिस तरीके से राशन दुकानों में चावल बांटा जाता है, उसी तरीके से हर वार्ड में एक दारू दुकान खोली जाए और उसको राशन दुकान के तर्ज पे आधार कार्ड देखकर उसी वार्ड के आदमी को दारू दी जाए, जिससे वो दारू पी के इधर उधर न गिरेगा और न एक्सीडेंट होगा उसका, और क्राइम को भी कंट्रोल करने में पुलिस को मदद मिलेगी। ये तो गरीबों के लिए हो गया, तो पैसे वाले लोगों के लिए? पैसे वालों के लिए तो बहुत सारी चीजें खुली है, वो गोवा भी जा सकते हैं। चलिए ठीक, अर्जी दे, क्योंकि सारे नियम कानून तो गरीबों के लिए ही होते हैं ना, पैसे वाले के लिए कौन से नियम कानून है। आपका नाम, आपका पद बताइए। जीवनदान समिति संस्था लिखी आपने? जी, महेंद्र लाल जंघेल, प्रदेश अध्यक्ष। बहन जी, क्या अर्जी दी आपने? क्या बातें हुई, संवाद क्या हुआ, डायलॉग क्या हुए? क्योंकि हम जब बात कर रहे थे तो कलेक्टर साहब हमको वीडियो लेने से मना कर रहे थे, आखिर क्यों? उन्होंने तो बोला ये एंटरटेनमेंट जैसा हो गया, लेकिन आपकी अर्जी को? जी, अर्जी क्या थी यार, एकदम एंटरटेन करवा दिया आपने। अर्जी ये थी भैया कि जिस तरह से आप देख ही रहोगे शहर में जगह जगह दारू दुकान खुल रही है और हर वार्ड में कोचिया बेच रहे हैं, जो किसी से छुपा नहीं। लेकिन अगर जब हर वार्ड में कोचिया बेच रहे हैं तो उससे अच्छा है कि वार्ड वासी बेचे ना, क्योंकि उनको रोजगार भी मिलेगा। और यही एक बिजनेस ऐसा है जिसमें कभी भी चाहे कोरोना आ जाए, चाहे पूरे स्ट्राइक हो जाए, ये बिजनेस फलता फूलता है। अच्छा। और इसमें यह है कि आप देखे होंगे कि अब किसी के पास में स्टाफ नहीं मिलते, क्योंकि लोग दारू पी के पड़े रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब हमको भी इसी से कमाना है, लोग भी इससे कमाएं और वार्ड का पैसा वार्ड के विकास के लिए हो। जैसे बोलते हैं ना, चीन से सामान आया, चीन का सामान मत कर दो, चाइना का सामान मत कर दो, देश का पैसा देश में रहना चाहिए। उसी तरह वार्ड का पैसा वार्ड के विकास में काम हो, हम ये सोच के आए थे। और प्रत्येक वार्ड के साथ में प्रत्येक गाँव में खुले, ताकि कोई भी एक दूसरे का विरोध ना करे। तो कई बार आपको देखा कि आप लोग शराब और सोशल एरिया में काम करते कि शराब ना पिए, भट्टी ना खोले, लेकिन आप ये नाराजगी बोले, क्या बोले? भैया
आप इसको भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि हमने जो कोविड में काम किया लोगों को बचाने का, लेकिन आज हमको अफसोस होता है कि हम किनको बचाएं। लोग शराब के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, सरकार शराब दुकानों पर शराब दुकान खोली जा रही है, तो भैया वो सरकार ही क्यों कमाए, पब्लिक विरोध करे, पुलिस प्रशासन के साथ में हाथापाई हो, उससे बड़े हम किसी के साथ हाथापाई नहीं करना चाहते। हम सबके साथ में अच्छे से रहना चाहते हैं और उसी में से हम रोजगार कमा के अपना पैसा भी कमाना चाहते हैं। तो ये अपना एक तरीका है अपनी बात कहने का, कि इनका मानना है कि लगातार ये लोग काम करते रहते हैं, चाहे हर एरिया में जाके। कोरोना काल में भी काम किया, हमने भी इन पे खबरें बनाई थी, लेकिन आज इनका जो एप्लीकेशन देखा, आवेदन देखा, उनमें इन्होंने मांग की है कि पूरे जिले भर में, हर गांव में, ग्राम स्तर पे, शहर स्तर पे, वार्ड स्तर पे शराब दुकानें खोली जाए, ताकि लोगों को सरकारी फंड में मदद करने में भी उनको मदद हो, सरकारी का भी रेवेन्यू जनरेट हो और उनको दूरी ना तय करना पड़े और पास में ही शराब मिल जाए, एक्सीडेंट से भी बचे। तो अपनी बात कहे थे, लेकिन जब अर्जी दे रहे थे कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब ने इनको कह दिया, ऐसा बता रहे हैं कि आप तो इंटरटेन करने आए हो। चलो इनको इंटरटेन करने आए, लेकिन हमारे साथ बहुत से मीडिया कर्मी थे, मैं खुद वीडियो बना रहा था, लेकिन हमने पहली बार ऐसा कोई कलेक्टर देखा है जो कहते हैं कि आप वीडियो ना करें और नाराज होकर अंदर चले जाते हैं। तो भाई यहाँ के प्रभारी मंत्री रहे हैं विजय शर्मा जी, डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री है, रमन सिंह साहब है, सांसद है, मधुसूदन यादव जी है, बहुत से ऐसे लोग हैं, विपक्ष में बैठे कांग्रेसी भी है। क्या अगर किसी मुद्दे को, किसी आवाज को उठाने वाले की ही आवाज दबा दी जाए, उनके कैमरे बंद करवा दिए जा रहे हैं, या कह दे कि आप यहाँ वीडियो ना ले, पीआरओ दे देंगे, तो क्या पीआरओ ऑफिस वाले हर वीडियो फोटोज देते हैं? नहीं। उनको जो सरकारी जो योजनाएं होती उसको चमकाने के लिए या उनको बताने के लिए कहा जाता है। तो हम सरकारी योजनाओं को चमकाने वाले नहीं, हम सरकारी तंत्र के जो काम करते हैं उसके पीछे क्या हो रहा है उसको दिखाने के लिए मुस्तैद है। हमने यहाँ पर इसी की पढ़ाई की है और इसी की पढ़ाई करते हमने इस सेवा के लिए खुद को खड़ा किया है। मेरे साथ इस खबर में कविता है और मैं अखिलेश।